दोस्तों, जो वाकया आपको सुनाने वाला हूं वह बहुत पुराना है लेकिन बहुत दिलचस्प है, इसीलिए आप आखिर तक जरूर देखें। एक मुल्क में एक लड़का रहता था। उसका बाप सड़कों और चौराहे पर भीख मांगा करता था। यह सिर्फ उसी का काम नहीं था, बल्कि यह मशगला उसके खानदान में पहले से चलता आ रहा था। शुरू में वह लड़का अपने बाप के साथ बाजारों में भीख मांगने लगा। उसके मांगने तरीका यह था कि रोने जैसी आवाज निकालकर रास्ते पर चलने वालों से कहता, चचा मैं दिन भर का भूखा हूं, मुझे कुछ दे दीजिए। इसी तरह करते करते जब उसको भीख मांगने का नया नया तरीका मालूम हो गया तो वह अकेला ही मांगने के लिए जाने लगा। और रोजाना का यह मामूल था कि सुबह उठकर फटा पुराना कपड़ा पहनकर बाजारों और चौराहों पर निकल जाता और हर शख्स के पास जाकर रोने जैसी आवाज निकालता और पैसे मांगता। कोई उसे देता और कोई न देता, लेकिन जो कुछ शाम तक हो पाता लाकर अपने बाप के हाथ में रख दिया करता था। वह लड़का इस भीख मांगने को दिल से पसंद नहीं करता था। वह सोचता था कि क्या वजह है कि हर शख्स मुझे नफरत की निगाह से देखता है और बुरा भला कहता है। क्या मैं इंसान नहीं हूं? लेकिन वह कर भी क्या सकता था। वह एक भीख मांगने वाले के घर पर पैदा हुआ था और भीख मांगने पर ही मजबूर था, क्योंकि वह ना लिखना जानता था और ना पढ़ना की कोई दूसरा काम कर सके। एक दिन उसने सोचा कि वह किसी तरह घर से भाग जाए और कोई दूसरे शहर चला जाए, ताकि वह अपनी मर्जी से जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहे गुजार सके। एक दिन भीख मांगते मांगते एक बहुत बड़े महल के सामने पहुंच गया। वहां बहुत सारे आदमियों को अंदर जाते देखा तो वह भी उसी भीड़ में शामिल हो गया। महल के अंदर की सजावट बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद सब अंदर जाना वाले दो लाइन में खामोशी के साथ खड़े हो गए। उनमें यह लड़का भी शामिल था। किसी ने उससे कुछ ना पूछा कि कौन है, कहां से आया है। 17 मिनट बाद बादशाह सलामत सबके सामने आकर खड़े हो गए। जितने भी आदमी वहां थे सबने उनको सलाम किया और उस लड़के ने भी सलाम किया। उसके बाद सब आदमी हाथ बांधकर खड़े हो गए। ऐसा ही लड़के ने भी किया। फिर अचानक एक शख्स की आवाज आई कि बादशाह सलामत ने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि वह 5 दिन से एक ख्वाब देख रहे हैं। वह ख्वाब बोलती शमा के बारे में है। आज 5 दिन हो गए हैं। बादशाह को जरा भी आराम नहीं है और उनको उस वक्त तक आराम नहीं आ सकता जब तक कि वह ख्वाब पूरा ना हो जाए, यानी बोलती शमा उनके सामने हाजिर ना कर दी जाए। और बोलती शमा कहां है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो शख्स लाकर देगा बादशाह खुशी खुशी उसको आधी सल्तनत दे देंगे और अपनी बेटी के साथ शादी भी कर देंगे। अब आप लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। इजाजत मिलते ही तमाम लोग चले गए और उनके साथ लड़का भी चला गया। वह लोग तो बाहर आकर अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन लड़का अपने काम पर ना गया, क्योंकि उसने यह इरादा कर लिया था कि मैं बोलती शमा लेकर आऊंगा, फिर आधी बादशाहत मिल जाएगी और बादशाह की बेटी से भी शादी हो जाएगी। और घर की तरफ न जाकर शहर की तरफ चला गया। उसको यह भी मालूम ना था कि यह रास्ता कहां जाता है और उसको कहां जाना चाहिए। जिस वक्त वह फाटक के बाहर आया था उसके पास कुछ सिक्के थे जो उसको भीख में मिले थे। वह चलता रहा, लेकिन रास्ते में ना उसे कोई बस्ती मिली और ना ही कोई गांव। यहां तक कि जंगल में उसे शाम हो गई और सोचने लगा कि कहीं जंगली जानवर मुझे खा ना ले, इसलिए मैं दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ जाता हूं ताकि पूरी रात इसी तरह से गुजार लूं। उसको थोड़ा ही वक्त हुआ था कि उसे दूर से छुछुंदर के बोलने की आवाज आई। वह आवाज घिरे घिरे करीब आती गई, यहां तक कि दरख्त के नीचे से आवाज आने लगी। उसने गौर से देखा, लेकिन ज्यादा रात होने की वजह से हर चीज साफ साफ नजर नहीं आ रही थी। उसने देखा कि एक छुछुंदर जिसका कद बिल्ली के बराबर है दरख्त के नीचे है। वह उसको देखकर बहुत डर गया। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा छुछुंदर नहीं देखा था। उस छुछुंदर ने अचानक मुंह से एक गोला सा उगल दिया। वह गोला चांद की तरह चमकदार था। वह छुछुंदर उस गोले को उगलकर उसकी रोशनी में इधर उधर घूमने लगा, फिर किसी चीज का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गया। लड़के के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि इस गोले को लेकर देखूं कि यह क्या चीज है। यह सोचकर वह चुपके से नीचे उतरा और उसने गोले के पास हाथ बढ़ाया, यह देखने के लिए कि कहीं यह गर्म तो नहीं है, लेकिन वह गर्म नहीं था। तो उसने चुपके से वह गोला उठा लिया और अपने पास रखकर दरख्त पर चढ़ गया।
रोशनी के गायब होते ही छुछुंदर तेजी से उस दरख्त के नीचे आया, लेकिन वहां वह गोला तो नहीं था, तो उसने दरख्त से सर टकराना शुरू किया। रात भर वह रोता रहा और सुबह होते ही चला गया। जब सूरज निकल गया तो लड़का दरख्त से नीचे उतरा और चलता रहा। फिर जब भूख लगती तो जंगल के फल खा लेता। दिन भर चलते चलते फिर जंगल में रात हो गई और वह एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। तकरीबन आधी रात के वक्त एक जानवर ने दूसरे जानवर से कहा कि भाई कुछ बातें करो जो रात कटे। दूसरे जानवर ने कहा कि बात क्या करूं, एक पुरानी कहानी याद आई है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो सुनाऊं। वह जानवर बोला कि पूछने की क्या बात है, सुनाओ। दूसरे जानवर ने कहा कि सुनो, बहुत पुरानी बात है कि एक बहुत जबरदस्त जादूगर था। तमाम जादूगर उसको खुदा मानते थे। उसने अपने जादू के बल बूते से दो चीजें बनाई थीं, एक बोलती क्षमा और दूसरी चीज जादू का गोला बोलती। क्षमा के अंदर यह सिफत थी कि जैसे ही उसे जलाया जाता वह अगली पिछली बातें बता देती। उसके अलावा जिस चीज के बारे में उससे पूछा जाता उसके बारे में सब बता देता। फिर पहले जानवर ने कहा कि दूसरे गोले में क्या सिफत थी, तो दूसरे जानवर ने कहा कि उस गोले में यह सिफत थी कि वह चांद जैसा रोशन था और उसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती थी। जिसके पास वह गोला होता उस पर जादू असर नहीं कर सकता था। उस लड़के को जानवरों की सारी बातें समझ में आती हैं। फिर पहले जानवर ने कहा कि और कोई सिफत हो तो बताओ। दूसरे ने कहा कि हां, एक और सिफत है, अगर कहीं कोई दरिया मिले तो वह जादूगर का गोला दरिया में कश्ती की शक्ल इख्तियार कर लेता था। फिर जैसे ही उसको उठाता दोबारा गोला बन जाता। पहले जानवर ने कहा कि फिर उस जादूगर का क्या हुआ। दूसरा जानवर कहने लगा कि वह जादूगर जब मरने लगा तो उसने जादू की ताकत से एक बाग बनाया और उसमें वह बोलती क्षमा रख दिया ताकि वह किसी के हाथ ना लगे। पहले जानवर कहा कि वह बाग कहां है, तो दूसरे जानवर ने कहा कि बाग यहां से बहुत दूर है, रास्ते में दो दरिया हैं जिससे पार होना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी के पास जादू का वह गोला हो और वह हिम्मत वाला भी हो तो बोलती क्षमा तक पहुंच सकता है। इसीलिए जादू के गोला को जादूगर ने बहुत महफूज मुकाम में रखा है। उस जादूगर ने एक छुछुंदर को पाला और उसको जादू का खाना खिलाकर इतना बड़ा कर दिया जितनी बड़ी के बिल्ली होती है। फिर उसने उसको वह गोला निगलवा दिया। दिन भर वह छुछुंदर इधर उधर घूमता रहता है और रात को वह उसको उगल देता है, उसकी रोशनी में अपना शिकार करता है, फिर उसको निगल कर वापस चला जाता है। वह दोनों जानवर बात कर ही रहे थे। सुबह हो गई और वह दोनों चले गए। लड़के ने गौर से उन दोनों की बातों को सुना और समझा कि यह गोला वही जादू का गोला है और बोलती क्षमा बाग में है। उसके बाद वह नीचे उतरा और फिर चलता रहा। जाते जाते उसको एक बस्ती नजर आई जहां के लोग बहुत हैरान और परेशान थे। लड़के ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि एक अजीब शक्तिशाली शख्स है जो इंसान जैसा है। वह बस्ती के 7 आदमियों को हर 7वें दिन खा जाता है। आज उसके आने का दिन है, इसलिए सब लोग इधर उधर छुपते फिर रहे हैं। लड़के ने कहा कि तुम ना घबराओ, मैं अकेला उसको देख लूंगा। यह कहकर वह बस्ती के बाहर उस जगह पर आ गया जहां वह आता था। उस जगह पर चारों तरफ आदमियों की हड्डियां थीं। यह उन आदमियों की हड्डियां थीं जिनको उसने मारकर खा लिया था। थोड़ी देर बाद लंबा बहादुर, जिसका रंग काला था और आगे के दांत बहुत बड़े थे, वह आया और उसके सामने आकर बोला, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन लड़के को यकीन था कि मेरी जेब में मौजूद जादू का गोला मेरी जरूर मदद करेगा। इसीलिए वह लड़का तेज आवाज में बोला कि ज्यादा बातें ना बना, पहले मुझसे मुकाबला कर ले, फिर मुझे खाने का इरादा करना। उसको इस बात पर बहुत हंसी आई और अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ाया। लड़के ने उसका हाथ अपनी तरफ आते देखकर उसकी उंगलियों को पकड़ा और एक झटका मारा। उसकी उंगलियां टूट गईं। अब वह दर्द की वजह से चीखने लगा। फिर उसने दूसरा हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ाया। लड़के ने उसका वह हाथ पकड़कर खींचा तो जड़ से उखड़ गया। दर्द की वजह से बहुत परेशान होने लगा और उसको यकीन हो गया कि यह लड़का जान से मार देगा। इसलिए वह उस लड़का के कदमों में गिर गया और बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बहुत काम आऊंगा और मैं वादा करता हूं कि अब इस बस्ती की तरफ नहीं आऊंगा। लड़के ने कहा कि तेरे दोनों हाथ तो बेकार हो गए, तू मेरे क्या काम आएगा। उसने कहा कि अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं एक नदी में जाकर नहा लूंगा।
मेरे हाथ फौरन ठीक हो जाएंगे। लड़के ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन खबरदार अब इधर का रुख ना करना। उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया और बोला कि आप यहीं ठहरिए, मैं अभी नहा कर आता हूं। अगर आगे कहीं जाने का इरादा है तो मैं मिनटों में आपको पहुंचा देता हूं। लड़के ने उसकी बात मान ली और वहीं इंतजार करने लगा। उसके बाद बस्ती के आदमी उसको जिंदा सलामत देखकर उसके पास आए और उसके कदमों में गिर गए। लड़के ने उन सबको तसल्ली दी कि अब वह आइंदा से उनको नहीं सताएगा। वह लोग खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। तब तक वह बिल्कुल अच्छा होकर वापस आ गया। बोला कि चलिए, आप कहां जाना चाहते हैं? लड़के ने कहा कि मुझे बाग के पास जाना है। उसने कहा कि मुझे चलने में तो परेशानी नहीं है, लेकिन रास्ते में एक देव और जीनों की सल्तनत पड़ती है, आप वहां से कैसे गुजरेंगे? लड़के ने कहा कि तुम पहले देवों की सल्तनत तक पहुंचा दो, जब मैं उससे जीत लूंगा तो आगे चलना। देव ने कहा कि मैं पहुंचाकर वहीं छुप जाऊंगा, जब आप मुझे याद करेंगे मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। यह कहकर वह लड़के को लेकर उड़ गया। कई घंटे उड़ने के बाद उसने लड़के को एक किले के सामने उतार दिया और बोला कि यहां से उनकी हुकूमत शुरू होती है, अब मैं यहां से जाता हूं। यह कहकर वह देव फौरन वहां से रवाना हो गया। उधर लड़का जैसे ही किले की तरफ बढ़ा, किले की तरफ से एक बहुत बड़ा देव अकेला एक बड़ी फौज पर हमला कर रहा था। उस अकेले देव का इतना खौफ फौज पर गालिब आया कि सब इधर उधर भागने लगे। यह देखकर लड़का आगे बढ़ा और उस अकेले देव से बोला कि क्या इन कमजोरों से मुकाबला कर रहा है? अगर तू बड़ा बहादुर है तो आ और मुझसे मुकाबला कर। वह देव लड़के को देखकर हंसा और कहने लगा, ऐ लड़का, तू तो मेरा एक लुकमा भी नहीं है। लड़के ने कहा कि ज्यादा बातें ना कर, अगर कुछ बहादुरी है तो मुझसे मुकाबला कर। वह यह बात सुनकर गुस्सा हो गया और लड़के को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने एक हाथ मारा और वह जमीन पर बैठ गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। दूसरे देव अपने दुश्मन को जमीन पर देखकर दौड़ पड़े और उन्होंने उस देव के हाथ और पैरों में कड़ियां डाल दी और उसको कैद करके किले के अंदर ले गए। देवों का बादशाह किले से बाहर निकला और लड़के का शुक्रिया अदा किया और बोला कि मेरे लायक कोई खिदमत है तो बताइए। लड़के ने कहा, आप मुझे एक खत लिख दीजिए कि आपकी सारी सल्तनत में कोई मुझे न रोके। देव के बादशाह ने फौरन एक खत लिख दिया। लड़के ने अपने देव को याद किया। वह देव फौरन हाजिर हुआ। उसके बाद लड़का देव के कंधों पर बैठ गया और आगे रवाना हो गया। तकरीबन 1 घंटा उड़ने के बाद देव उतर गया और बोला कि देखिए, सामने दरिया नजर आ रहा है, मैं आपको लेकर उसके आगे नहीं जा सकता, मैं अकेला पार हो सकता हूं। लड़के ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम ऊपर ऊपर उड़ो, मैं दरिया दरिया चलता हूं। यह कहकर वह आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ा दरिया है जिसका किनारा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लड़के ने वह गोला जेब से निकाला और दरिया में डाल दिया। वह गोला एक कश्ती बन गया। फिर वह उस कश्ती पर बैठ गया। कश्ती तेजी के साथ दरिया में चलने लगी। पूरा दिन चलने के बाद शाम के करीब वह कश्ती उस किनारे पर पहुंची। लड़का कश्ती से उतरा और उसने कश्ती पानी से बाहर निकाली। वह बाहर निकलते ही गोला बन गई। वह देव भी आ गया और बोला, मैं आपको लेकर चलता हूं, लेकिन यह रास्ता कैसे पार होगा, क्योंकि आगे सब अंधेरा है और इस रास्ते को पार करने के बाद जीनों का मुल्क आएगा। लड़के ने कहा कि तुम फिक्र ना करो और चलो। देव उसको लेकर उड़ा। 1 घंटे के बाद एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। लड़के ने वह गोला फिर निकाला। चारों तरफ रोशनी फैल गई और उसको एक मुकाम पर सूरज की रोशनी नजर आई। अब देव रुक गया और बोला, यहां से जीनों का इलाका शुरू होता है, मैं अब इजाजत चाहता हूं। लड़के ने कहा कि तुम जा सकते हो और लड़का खुद आगे बढ़ा। वह थोड़ा हो आगे बढ़ा कि बहुत से जीनों ने उसे पकड़ लिया और अपने बादशाह के सामने ले गए, जो वहीं जंगल में शिकार कर रहा था। जिनों के बादशाह ने उसे देखते ही पूछा कि तुम तो इंसान हो, फिर यहां कैसे आए? लड़के ने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और जहां चाहूं पहुंच जाता हूं। जीनों के बादशाह ने कहा कि अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो फिर हमें बचा लो, हम सारे जिन्नात बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और कहा कि 1 साल से हम पर कुछ अजीब किस्म की चिड़ियां हमला करती हैं। वह चिड़ियां बहुत बड़ी हैं, हमने आज तक वैसी चिड़ियां नहीं देखी। उनके सर इंसानों जैसे हैं और जिस्म चिड़ियों के हैं। वह जब हम पर हमला करती हैं तो हम बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं।
उनका हमला उनका गाना है। हर महीने उनका एक गिरोह आता है और हमको जख्मी कर जाता है। उनसे बचने की कोई तदबीर बताओ। लड़के ने कहा कि उनके आने का कौन सा दिन है। जिनों के बादशाह ने कहा कि कल सुबह उन चिड़ियों के आने का वक्त है। हम सारे जिन्नात कल के दिन अपने घरों में बंद रहेंगे। लड़के ने कहा कि कल मैं बाहर रहूंगा। जिन्नात उसको अपने साथ शहर ले गए और उसको अपने साथ बहुत आराम से रखा। दूसरे दिन सुबह उसने देखा कि सारे के सारे जिन्नात अपने अपने मकानों में बंद होकर बैठ गए हैं। पूरा शहर खाली खाली सा लग रहा था। वह लड़का यह देखकर बाहर निकला तो उसे आंधी आती हुई नजर आई जो शहर की जानिब आ रही थी। उसने गौर से देखा तो वह आंधी नहीं थी बल्कि वह अजीबोगरीब चिड़ियां थी। पूरे शहर को वीरान देखकर उनके चेहरों पर गुस्से के आसार पैदा हो गए। लड़के को तन्हा बाहर देखकर वह सब के सब उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देखकर लड़के ने कहा कि ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने अपने पंजों से उस पर हमला शुरू कर दिया। वह बच गया क्योंकि जादू का गोला उसकी जेब में था। जब वह सब हमला करके थक गई तो लड़के ने कहा कि तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। अब मुझे बताओ कि तुम यहां हर हफ्ते क्यों आती हो? यहां वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनमें से एक बड़ी चिड़िया जो उन सबकी सरदार मालूम हो रही थी, वह बोली कि यहां के रहने वालों ने हमारे 2 बच्चे पकड़कर घर में बंद कर लिए हैं। वह बच्चे चिड़ियों के बादशाह के हैं। हम उनको वापस ले जाना चाहते हैं। हम कोई दुश्मनी नहीं चाहते हैं। लड़के ने कहा कि आप रुकिए, मैं अभी जाकर मालूम करता हूं। यह कहकर लड़का बादशाह के महल में गया और दरवाजे पर दस्तक दी। मुलाजिमों ने डरते डरते दरवाजा खोला और लड़के को अंदर करते ही बंद कर दिया। लड़का बादशाह के पास गया और बोला कि आपके यहां उन चिड़ियों के बादशाह के 2 बच्चे हैं, इसलिए वह चिड़ियां हर हफ्ते आकर यहां हमला करती हैं। बादशाह ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं अभी तलाश कराता हूं। बादशाह के पूछने पर मालूम हुआ कि खुद उसी की छोटी लड़की को 2 बच्चे पहाड़ी के नीचे जाल में फंसे हुए थे। फिर उनको एक पिंजरे में रख दिया। लड़के ने उन बच्चों को पिंजरे से निकलवा लिया और अपने साथ लेकर बाहर आ गया। चिड़िया उन बच्चों को देखकर खुश हो गई। लड़के ने कहा कि जिन्हों के बादशाह ने माफी मांगी है कि उसकी लड़की ने इन बच्चों को पकड़ लिया था। उसको मालूम नहीं था कि यह आपके बच्चे हैं। आप इन बच्चों से पूछिए कि इनको यहां कोई तकलीफ दी गई है। चिड़ियों के बच्चों ने कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। फिर वह तमाम चिड़ियां यह कहकर चली गई कि अब यहां कभी नहीं आएंगे। उनके जाने के बाद लड़के ने उनका पैगाम बादशाह को पहुंचा दिया। जिन्हों का बादशाह बड़ा खुश हुआ और बोला कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। लड़के ने कहा कि मुझे इस इलाके के आखिर तक जाना है। बादशाह ने जिन्हों को हुक्म दिया कि यह जहां जाना चाहे ले जाओ, तो वह उसको एक उड़न खटोली पर बिठाकर दरिया तक पहुंच गए। दरिया के पास पहुंचते ही लड़के ने देव को याद किया और वह हाजिर हुआ। लड़के ने कहा कि तुम अकेले दरिया को पार करो, मैं कश्ती से आता हूं। उड़कर चला गया। उधर लड़के ने वही गोला निकाला तो वह कश्ती बन गया और उसी कश्ती पर बैठकर वह दरिया को पार किया। उसके बाद उसने कश्ती को पानी से निकाला तो वह गोला बन गई। देव भी आ गया, लेकिन अब रात हो चुकी थी, इसलिए वह दोनों दरिया के किनारे सो गए। सुबह जब लड़के की आंख खुली तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बाग सामने नजर आ रहा है, जिसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लड़के ने देव को जगाया। देव ने उठते ही कहा कि यही जगह है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको लेकर उस बाग तक चलता हूं जो जादूगर ने लगाया है। मैं बाहर ही ठहरा रहूंगा, अंदर नहीं जा सकता। मैंने सुना है कि अंदर बहुत सी मुसीबतें हैं। वहां वही जा सकता है जिसके पास जादूगर का गोला हो। फिर देव उसको कंधे पर बिठाकर बाग के ऊपर ले गया, जिसका दरवाजा बंद था। देव ने उसको उतारते हुए कहा कि मैंने सुना है कि जिसके पास जादूगर का गोला हो वह गोले को हाथ में लेकर चलेगा तो उसको परेशानी नहीं होगी। लड़के ने कहा कि तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर जाता हूं। यह कहकर उसने गोला हाथ में ले लिया। दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे में एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। अचानक गोले से एक रोशनी निकली और ताला खुल गया। लड़का जब अंदर गया तो उसने देखा कि 2 लोहे के आदमी तीर और कमान हाथ में लिए हुए खड़े हैं। उन लोहे के आदमियों ने 2 तीर लड़के की तरफ फेंके, लेकिन गोले से एक रोशनी निकलकर उन तीरों को जला दिया। फिर वह गोला एक शोला जैसा बनकर उन दोनों पुतलों पर गिरा और वह दोनों पुतले पिघलकर खत्म हो गए। लड़का आगे बढ़ा।
चारों तरफ तरह तरह के फूल खिले हुए थे और उन फूलों से एक ऐसी खुशबू निकल रही थी जिसकी वजह से लड़के नींद आने लगी। फिर उस गोले ने फूलों को जलाना शुरू कर दिया। लड़का आगे बढ़ता जा रहा था, यहां तक कि लड़का बीच बाग में पहुंच गया। वहां एक क्षमादान था जिसमें बोलती क्षमा थी। आवाज आई कि बोलती क्षमा उठाकर आप अपनी कमर में रख लीजिए। लड़के ने ऐसा ही किया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे आदमी चीख रहे हों। फिर पूरा बाग धुआं बनकर उड़ गया। जब धुआं साफ हुआ तो लड़के ने देखा कि खाली जमीन पड़ी है जिस पर मैं खड़ा हूं और सामने देव खड़ा थर थर कांप रहा है। लड़के ने उसे बहुत तसल्ली दी और क्षमा को अपनी कमर में रखकर बहुत खुश हुआ। फिर उसी देव पर सवार होकर उसी रास्ते से वापस हुआ। जब अपने शहर में दाखिल हुआ तो देव को वहां से रुखसत कर दिया और बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा। सिपाहियों से बोला कि मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। सिपाही उसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह उस वक्त एक मसला को हल कर रहा था। मसला यह था कि हीरे के दो दावेदार थे। एक कहता था कि मेरा है, दूसरा कहता था कि मेरा है। उन दोनों ने इस बात पर कसम खाई थी क्योंकि दोनों में से किसी के पास गवाह नहीं था। लेकिन बादशाह ने लड़के को अदालत में देखकर पूछा कि यह लड़का कौन है और यहां क्यों आया है। लड़के ने कहा कि मैं बोलती क्षमा लेकर आया हूं। बादशाह को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और हंसकर बोला कि तू बोलती क्षमा लाया है? ला, कहां है? लड़के ने कमर से वह क्षमा निकालकर बादशाह को दिया तो बादशाह ने कहा कि इसका क्या सबूत है कि यह बोलती क्षमा है। लड़के ने कहा कि मैं उसे रोशन कर देता हूं, यह आपके मसला को भी हल कर देगा। बादशाह बहुत खुश हुआ, बोला जल्दी रोशन कर दो। लड़के ने बढ़कर वह क्षमा रोशन किया और कहा ऐ बोलती क्षमा, इस वक्त बादशाह के सामने किस किस का मुकदमा है? क्षमा ने साफ आवाज से कहा कि एक हीरे के दो दावेदार हैं, दोनों कस्में खाते हैं, गवाह दोनों में से किसी के पास नहीं है। और कहा इसका फैसला यह है कि आप उस हीरे को इसी वक्त पिसवाकर आधा आधा दोनों को दे दिया जाए। तो फिर हीरे का एक दावेदार बोला नहीं नहीं, मैं अपना दावा वापस ले लेता हूं, आप यह हीरा इसी को दे दें। किसी ने कहा बादशाह सलामत, यह हीरा उसी आदमी का है। दूसरा झूठा है क्योंकि यह उसका दावेदार है और वह यह सोच रहा है कि हीरा बेकार जाएगा, इसीलिए दूसरे फ्रीक को ही दे दिया जाए। लेकिन दूसरे का तो था नहीं, इसलिए उसे कोई दुख नहीं था। बादशाह इस अजीबोगरीब फैसले को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने वादे के मुताबिक अपनी आधी सल्तनत फौरन लड़के को दे दी और उसकी शादी भी अपनी लड़की से कर दी। दोस्तों, देखा कि जब कोई आदमी किसी काम का पुख्ता इरादा कर लेता है तो वह पूरा करके ही रहता है, इसलिए हमें हिम्मत हारना नहीं चाहिए। आपसे एक सवाल है कि क्या यह कहानी आपने पहले कभी सुनी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम मजीद ऐसी कहानियां आपको सुना सकूं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।